तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? मुझे सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए, आज का हम पढ़ने वाले हैं, आज हम लेक्चर नंबर 12 और आज की क्लास में हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एंजाइम। साथ ही साथ इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर हम इसी क्लास में इस टॉपिक का हम लोग क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। इस एंजाइम के टॉपिक का हम क्वेश्चन भी कर लेंगे इसी क्लास में, भी जेईई नीट, जेईई नीट और एनसीईआरटी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और जहाँ पे अगर टाइटेनियम बैच से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए पहले बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लो, जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ 0 to हीरो इन केमिस्ट्री, और हमारा एप्लीकेशन बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन को भी क्या करके डाउनलोड कर लो प्लीज, ठीक है। चलिए, हमारे पास है क्या, जेईई नीट, सीबीएसई, जैक, बिहार, यूपी, ऑल स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए मैं यहाँ केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो बिना घबराए हुए हमसे जुड़ जाए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। हम आज की क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो एक ऐसे हमारे बॉडी के एक ऐसे वर्कर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो ना कभी हमें दिखता है, ना हमारे बॉडी के अंदर कभी थकता है, ठीक है। बस वो कंटिन्यू हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए काम करते रहता है बिना थके हुए, हमारे बॉडी के रिएक्शंस को कंटिन्यू रखता है। अगर वो थोड़ा सा भी काम करना बंद कर दे, हमारे बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं उसे होने में सालों लग जाए, हो सकता है 50 साल तक भी लग जाए, इवन एक छोटा सा टुकड़ा हमारे बॉडी में बचे इसके लिए, समझ रहे हो। तो वो जो स्मॉल वर्कर है जो बिना दिखे हुए हमारे बॉडी में काम करता है, उसका नाम कोई और नहीं, एंजाइम। क्या नाम है सर? एंजाइम। अब सवाल है सर, ये एंजाइम्स कैसे काम करते हैं? देखो, अब सिंपल सी एग्जांपल सुनो, जैसे इसमें बता रहा हूँ। हम खाना खाते हैं, ठीक है, मुंह से खाना खाते हैं। जैसे ही हम कोई रोटी का टुकड़ा लेते हैं या चावल का दाना लेते हैं, जैसे इसको हम चबाते हैं तो हमारे मुंह में एक लार होता है, समझ रहे हो। हाँ, वो लार क्या करता है सर, हमारे मुंह में एक लार बोलो या एक तरह का स्पेशल प्रोटीन बोलो, हमारे मुंह में क्या होता है सर, माउथ के अंदर एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो, क्या, अगर हम राइस को मुंह में चबा रहे हैं तो क्या करेगा सर, माउथ के अंदर स्पेशल प्रोटीन है जो उसमें मिल जा करके इस चावल के दाने को क्या कर देगा, स्वीट कर देगा। क्या करेगा सर, उसमें मीठापन ला देता। अब सवाल है, ये चावल के दाना को मीठेपन में कन्वर्ट करने के लिए जो स्पेशल टाइप का प्रोटीन यूज हो रहा है वो कोई और नहीं, इसी को हम क्या कहेंगे, तो एंजाइम एक तरह का स्पेशल प्रोटीन। जैसे एग्जांपल के तौर पे और भी बताएं सर, तो देखो, मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट हो, मिल्क दही में जमता है, इसके पीछे भी मिल्क को दही में कन्वर्ट करने के लिए भी एक स्पेशल प्रोटीन का जरूरत पड़ता है जिसको हम एंजाइम कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या, मिल्क का चीज में कन्वर्ट, ठीक है, मिल्क का किसमें से, चीज में कन्वर्ट होना, ठीक है। पनीर, दूध का पनीर में बनना, फटता है ना, डिनेचुरेशन, वहां पे भी क्या एंजाइम का जरूरत होता है ना। हम बात करें सर, क्या, ब्रेड जब हम खाते हैं, ठीक है, ब्रेड तो रोटी खाते हैं, ठीक है, जब इसको हम चेविंग करते हैं, चबाते हैं, तो क्या होता है, तो हम लोगों को मीठा लगता है ना, स्वीट लगने लगता है। और भी एग्जाम्पल में बात करते हैं सर, डिटर्जेंट, जब हम कपड़ा धोते हैं तो डिटर्जेंट क्या करता है, सारे कपड़े की गंदगी को हटा देता है। तो एक तरह से समझो कि जो यहाँ पे दूध को दही बनाने में, दूध को पनीर बनाने में, ब्रेड को जब चबाते हैं तो उसको मीठा में कन्वर्ट करने के लिए, राइस को खाते हैं तो उसको क्या, सॉफ्ट बनाने के लिए, जो स्पेशल टाइप का प्रोटीन जो हर बार हम यूज करते हैं, उसी स्पेशल प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं सर, विदाउट एंजाइम हमारे बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होता है या इवन एक स्मॉल टुकड़ा हमारे बॉडी में पचेगा, इसके लिए 50 ईयर्स का समय लग सकता है। विदाउट एंजाइम, है ना, रिएक्शन टेक वेरी लॉन्ग टाइम। अगर हमारे बॉडी में एंजाइम को हटा दिया जाए, ठीक है, इसको रिएक्शन, बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, रिएक्शंस हो रहे हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है, वो सब होने में क्या काफी लंबा समय लग जाए, बहुत बहुत लंबा समय लग जाए। इवन एक छोटा सा टुकड़ा बोला जाता है कि उसको हमारे बॉडी के अंदर पचाने के लिए 50 साल तक लग सकते हैं, इतना स्लो प्रोसेस होता है केमिकल।
उसी केमिकल रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हमारे बॉडी क्या यूज करता है सर। अब सवाल है सर ये एंजाइम बना क्या होता है। एंजाइम बना होता है स्पेशल प्रोटीन से, ठीक है, और उसी स्पेशल प्रोटीन को हम क्या कहेंगे सर, एंजाइम कहेंगे। एंजाइम कई प्रकार के होते हैं। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और इस एंजाइम को एक एक करके समझते हैं, ठीक है। चलो हमने अभी क्या बताया, एंजाइम है क्या सर। एंजाइम एक तरह का प्रोटीन ही है, तो लिखा है प्रोटीन दैट स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये हमेशा केमिकल रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देता है। बोलता है क्या, एंजाइम दैट स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन इन सेल। हमारे सेल के अंदर का जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके रेट को क्या करता है, फास्ट कर देता है, बढ़ा देता है। बाय एक्टिंग एज ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। और जितने भी एंजाइम होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं सर, एज ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है विदाउट कंज्यूम इटसेल्फ, बिना खुद को कंज्यूम किए हुए, ठीक है। होता है क्या, ऑलमोस्ट ऑल दी एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। अब जितने भी एंजाइम होते हैं वो किस तरह के प्रोटीन, दो तरह का प्रोटीन होता है, फाइब्रस, एक ग्लोबुलर, ठीक है। तो जितने भी एंजाइम होते हैं एक तरह के ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। बोलता एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन एंड फॉर पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। बोलता है अलग अलग रिएक्शन के लिए, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हम लोग स्पेसिफिक एंजाइम यूज करेंगे और पर्टिकुलर सबस्ट्रेट या पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हम लोग स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी एंजाइम हम लेंगे और रिएक्शन करवा देंगे, ऐसा नहीं हो। एक स्पेशल एंजाइम लेंगे स्पेशल टाइप के रिएक्शन को करवाने के लिए बॉडी के अंदर, ठीक है। बात समझ रहे हैं। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज एंजाइम, लिखेंगे क्या, एंजाइम इज ए प्रोटीन दैट स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन सेल आर एक्टिंग एज ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इज नॉन एज क्या, एंजाइम। एंजाइम एक तरह का प्रोटीन है दैट स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शंस को हमारे सेल में बढ़ा देता है, एंड एक्टिंग एज ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, और ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के रूप में हमारा बॉडी इसका इस्तेमाल करता है। और ये हमेशा बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमारा बॉडी इस्तेमाल करता है। कितना सर, बहुत बहुत स्मॉल अमाउंट, ठीक है। आगे चलो सर, बोलता है क्या कि दे आर जनरली नेम्ड आफ्टर, दे आर जनरली नेम्ड आफ्टर द कंपाउंड एज क्लास ऑफ कंपाउंड अपॉन विच दे वर्क। इसका जो नाम है ना, इसका नाम के लास्ट में लगा रहेगा क्या, ASE वर्ड लगा रहता है, ठीक है। अब सवाल है सर ये वर्ड जो है लास्ट में कैसे आता है। हम जिस तरह के कंपाउंड पे काम करते हैं ना, उसी कंपाउंड के लास्ट में ये वर्ड जुड़ जाता है और उसका एंजाइम बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखो तो कुछ एग्जांपल, जैसे माल्टोज, क्या सर, माल्टोज। माल्टोज में जिस एंजाइम का उपयोग कर रहे हैं हाइड्रोलाइसिस के लिए, उसका नाम क्या, माल्टेज। ये माल्टोज के लास्ट में ASE लग गया है और क्या बन गया, माल्टेज। माल्टेज क्या सर, एक तरह का एंजाइम। और एंजाइम क्या सर, एक टाइप का स्पेशल प्रोटीन होता है और ये वर्क करता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के रूप, ठीक है। और ये माल्टोज, माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट कर दिया खुद को, ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट किया खुद को सर, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसे मल्टीपल एंजाइम है, अभी हम उसका पूरा लिस्ट बताएंगे एक एक करके, उसको कॉपी में ध्यान से लिख लेना ताकि तुम्हें कोई भी तरह का क्वेश्चन आए तो बनाने में बिल्कुल दिक्कत, ठीक है। आगे बढ़े, चलो इसको नोट कर लो। आगे चलो, आगे क्या बोलता सर, बोलता मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ये एंजाइम वर्क कैसे करते हैं, एंजाइम वर्क कैसे करते हैं। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप वर्क। देखो बोलता है कि एंजाइम्स आर नीडेड ओनली इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए या कोई भी रिएक्शन को करने के लिए या होने के लिए सबसे पहले एंजाइम्स आर नीडेड, बहुत छोटी सी मात्रा, बहुत छोटा सा क्वांटिटी की जरूरत होती है। क्या बोलता है सर, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ने के लिए या कंप्लीट होने के लिए बहुत छोटा सा क्वांटिटी, एंजाइम का बहुत छोटा सा क्वांटिटी का हम इस्तेमाल करते हैं। एंजाइम्स आर नीडेड ओनली इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन को आगे बढ़ने के लिए क्या एंजाइम का बहुत छोटा सा हिस्सा का जरूरत होता है। आगे बोलता है क्या, सिमिलर टू द एक्शन, सिमिलर टू द एक्शंस ऑफ केमिकल कैटलिस्ट। होता है केमिकल कैटलिस्ट जो होता है सिमिलर टू एक्शन ऑफ केमिकल कैटलिस्ट, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन में केमिकल कैटलिस्ट वर्क करता है, वैसे ही एंजाइम्स आर सेड टू बी रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी के मैग्नीट्यूड को क्या करता है, कम करता है। अब सवाल है तुम्हारे मन में सर ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। चलो इस तरह हम एक ग्राफ बनाते हैं, इससे तुमको समझाते। देखो ये एक्टिवेशन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है ना इसको हम क्लास 12 की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में
इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, पढ़ाए हैं हम, ठीक है, या पढ़ाएंगे, ठीक है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ क्या सर, ये होता है R4 रिएक्टेंट, और ये क्या सर, E4 प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ठीक है। ये क्या सर, इधर है यहाँ पे पोटेंशियल में, ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ, ठीक है, देखो देखो ठीक है। अब देखो यहाँ से एक ग्राफ यहाँ से, ठीक है, अब देखो इस रिएक्टेंट को इस पॉइंट तक पहुंचाने के, ये पॉइंट जो है क्या है, तो बोलेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर फंक्शनल स्टेट, क्या है ये, एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आएंगे, या फिर यहाँ पे बन रहा है क्या, इसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट का, ठीक है, बात समझ रहे, ये बड़ा सा लाइन क्या, इसका नाम है ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी कर देंगे, क्या नाम है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी कर देंगे। ये हमारे पास क्या सर, अभी ये विदाउट कैटलिस्ट, क्या है ये, विदाउट, तो विदाउट कैटलिस्ट जितना दूर तक एनर्जी लगा, ज्यादा एनर्जी लगा, जैसे ही इसमें हम कैटलिस्ट डाल देंगे, जैसे इसमें क्या करेंगे सर, कैटलिस्ट का यूज करेंगे, ये ग्राफ, अच्छा, यानी कि देखो तो नया ग्राफ बना, क्या है, नया ग्राफ जो बना काफी नीचे है। अब बताओ ये क्या है सर, ये विथ कैटलिस्ट, क्या है, विथ, अब मेरे को देखो, ये भी क्या है सर, ई ए एक्टिवेशन, अब ध्यान से क्या, देखो अगर हम कैटलिस्ट का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन तो होगा लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगा, समझो ऐसे क्या, अगर मैं अभी दिल्ली के हूँ, मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली का ये है एरिया है, एकदम लास्ट एरिया है जो हरियाणा के बॉर्डर पे, ठीक है, अब यहाँ से जो मेन दिल्ली है मोदी जी का ऑफिस, उसकी दूरी है 30 किलोमीटर, कितनी सर, 30 किलोमीटर, ठीक है, आप समझ रहे हो। अब मेरे को यहाँ से मोदी जी के पास अगर पैदल चलना हो तो मेरे को मिनिमम 3 घंटे का समय लगेगा, अरे 1 घंटा मान लो 10 किलोमीटर चले, 3 घंटे में 30 किलोमीटर चलेंगे, पैदल गए। अगर वही हम बाइक का यूज कर ले तो 30 मिनट का सफर 30 मिनट में कवर हो सकता है, या हार्डली हार्डली 40 मिनट में कवर हो सकता है। यानी कि समझो मिलना हमको मोदी जी से, चाहे हम पैदल जाएं या बाइक से जाएं, पैदल जाएंगे तो मेरी एनर्जी लगेगी, टाइम भी लगेगी, एनर्जी और टाइम दोनों खर्च हुआ, और जब बाइक से गए तो एनर्जी भी बचेगी और टाइम भी बचेगा। यानी कि बाइक इज जस्ट लाइक कैटलिस्ट, मोदी जी से बाइक नहीं मिलेगा, मिलेंगे हम, समझ लो, तो बाइक इज जस्ट लाइक कैटलिस्ट। ठीक वैसे ही ये कैटलिस्ट जो होता है रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, ठीक है, जिस तरह से कैटलिस्ट है वह वैसी तरह सेम टू सेम क्या एंजाइम, एंजाइम भी क्या करते हैं हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन को फास्ट करता है, बोलता रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है सर, घटा देता है, कौन, एंजाइम, ठीक है, आप समझ रहे हैं। इसी पे ये ग्राफ है, इस ग्राफ को में छाप लीजिएगा, आगे देखो, बोलता फॉर एग्जाम्पल, देखो उसका एक एग्जाम्पल भी हमने लिखा हुआ क्या, देखो बोलता एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज, अगर सुक्रोज का एसिड हाइड्रोलाइसिस किया जाए, ठीक है, सुक्रोज का क्या हो रहा है, एसिड हाइड्रोलाइसिस किया जाए, H+ के मीडियम में इसको हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, ठीक है,
तो ये क्या हो रहा है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज में टूटेगा, ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में टूटेगा। लेकिन यहाँ पे एनर्जी कितना लग रहा है, ई इस केस में जो एनर्जी यहाँ लग रहा है कितना, लगभग 6.22 किलो जूल पर मोल लग रहा है एनर्जी, देख रहे हो। अब मेरी बात ध्यान दो। अब इसी रिएक्शन को क्या करा, बोलता है क्या, वाइल जबकि एक्टिवेशन एनर्जी इज ओनली 2.15 व्हेन हाइड्रोलाइज बाय एंजाइम सुक्रेज। अब इसको सुक्रेज सुक्रेज एंजाइम के केस में हाइड्रोलाइज करो, यही रिएक्शन देखो नीचे, सुक्रोज, इसके पर नाम है सुक्रेज एंजाइम, ठीक है। तो ई ए घट के कितना हो गया, किलो जूल पर मोल। ठीक है, बना क्या, ठीक है। यानी कि ध्यान दो, क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी घट जाता है कब, जब हम एंजाइम का यूज करते हैं। एंजाइम इज जस्ट लाइक क्या, आप समझ रहे हो, जो पीछे अभी एग्जांपल बताए थे उसी पे यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया हुआ, इसको अभी कॉपी में लिख लो। मतलब कुल मिला क्या पता चला कि एंजाइम एक तरह का बायोकैटेलिस्ट है जो रिएक्शन के रेट को घटा देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को, मतलब रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को, ठीक है। हाँ समझ गए, क्लियर है, कॉपी में लिखोगे, ठीक है। और देखो एनसीईआरटी बुक बेटा जरूर पढ़ना मेरे पढ़ाने के बाद। देखो यहाँ पे कुछ एंजाइम है और उसको उपयोग, इसको कॉपी में जरूर नोट करना, ठीक है। अपने नोटबुक में इसको जरूर नोट कर लो, मे भी शायद ये एनसीईआरटी बुक में ना दिया हो, ठीक है। देखो कई सारे एंजाइम का नाम तुम लोग सुन चुका, जैसे यहाँ पे है इन्वर्टेज एंजाइम या सुक्रेज एंजाइम। क्या नाम है सर, इन्वर्टेज या सुक्रेज एंजाइम। ये क्या करता है सर, ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ने में मदद करता है, ग्लूकोज को सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रुक्टोज में तोड़ने में मदद करता है। इन्वर्टेज या सुक्रेज नाम का एंजाइम का उपयोग करते। दूसरा क्या, माल्टेज एंजाइम, ये माल्टोज को 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है। लैक्टेज एंजाइम, लैक्टोज को 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज और 1 मॉलिक्यूल ग्लैक्टोज में तोड़ने में काम करता है। अल्फा अमाइलेज एक एंजाइम है जो स्टार्च को क्या, एन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में तोड़ने में मदद करता है। वहीं एक है इमल्सिन, इमल्सिन भी एक तरह का एंजाइम है जो सेलुलोज को क्या, एन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में तोड़ने में मदद करता है। आगे है यूरिएज एंजाइम, यूरिएज एंजाइम NH2CONH2, यूरिया को CO2 और 2NH3, जैसे हम यूरिया छींटते हैं ना खेत में, वहां पे यूरिएज नाम का एंजाइम जो इसको CO2 में और अमोनिया में तोड़ देके कन्वर्ट कर देता है। कौन, यूरिएज एंजाइम, यूरिया, ठीक है। आगे देखो सर, एक है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। क्या नाम है सर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये H2CO3 यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट को CO2 में और H2O में तोड़ने का काम करता है। कौन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, क्लियर है। आगे देखो, आगे है पेप्सिन। पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को अल्फा एमिनो एसिड में तोड़ने में काम करता है। कौन सा, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को अल्फा एमिनो एसिड में तोड़ने में काम करता है। आगे है ट्रिप्सिन, ये पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम जो है पेट के अंदर पाया जाता है, पेट के अंदर, स्टोमक के अंदर पाया जाता है, ठीक है। बोलता है पेप्सिन जो प्रोटीन को अल्फा एमिनो एसिड में, या ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को अल्फा एमिनो एसिड में तोड़ने में काम करता है। कौन, पेप्सिन ट्रिप्सिन दोनों तरह, ठीक है। आगे एक है न्यूक्लियेज एंजाइम जो डीएनए और आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ने में काम करता है। दोनों के बीच जो बॉन्ड था न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड, उसको तोड़ने में मदद करता है। कौन, न्यूक्लियेज। आगे डीएनए जो है ये डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को डीएनए में तोड़ने में काम करता है। कौन, डीएनए नाम का, डीएनए नाम का एक अलग एंजाइम डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को डीएनए में तोड़ने में काम करता। आगे एक पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो ट्राई आयोसल्फेट ट्राई डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम, जो डीएनए पॉलीमरेज एक अलग पूरा एंजाइम है, ये ध्यान रखना, एक कंप्लीट एक एंजाइम है जो डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइसल्फेट को डीएनए में तोड़ने में मदद करता है। कौन, डीएनए पॉलीमराइज। आगे है आरएनए
पॉलीमराइज एंजाइम जो राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को आरएनए में तोड़ने में मदद करता है। यानी कि टोटल यहाँ पे 12 अलग अलग प्रकार के एंजाइम के बारे में बताए हैं, और ये एंजाइम कौन से केमिकल रिएक्शन होने में मदद करता है ये भी स्टार्ट हमने लिख दिया हुआ। इसको ध्यान से कॉपी में लिख लेना हमारे नॉलेज पर्पस के लिए, और फर्दर बोर्ड एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टेबल नहीं, लेकिन ये टेबल बेटा आगे तुम्हारा जेई में, नीट में, और आगे चल करके तुम अगर केमिस्ट्री ऑनर्स वगैरह लेते तो वहां के लिए, ठीक है, केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लिख लो। ठीक है, देखो एक चीज मैं कहूंगा, कोई भी चीज को अगर तुम जितना छोटा पढ़ोगे ना बेटा, तुमको बाद में दिक्कत होगा, थोड़ा सा बड़ा पढ़ना सीखो, क्योंकि एग्जाम टाइम तुम छोटा कर लोगे, लेकिन छोटा पढ़ोगे तो एग्जाम टाइम बड़ा नहीं होगा, समझ रहे हो। अभी मौका है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मन से दिल से तुम भी लिखो, कॉपी मोटा है, नोट्स मोटा हो, इससे कोई फर्क नहीं। एनसीईआरटी बुक पढ़ो, पढ़ा रहे पढ़ो, क्वेश्चन करो, हो जाएगा सब। ठीक है, आगे बढ़े, आगे आगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम एक तरह का क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, बिल्कुल सही बात। केमिकली ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, ये भी सही बात है कि जितने भी एंजाइम होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर के बने हुए होते हैं, सही बात। आगे एंजाइम के अंदर एक को फैक्टर होता है, क्या होता है सर, एक को फैक्टर होता है, ठीक है। हाँ देखो बोलता है क्या, को फैक्टर क्या कहलाता है, फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी सर्टेन एंजाइम आर एसोसिएटेड विद सम नॉन प्रोटीन कंपोनेंट। बोलता है क्या, को फैक्टर किसको बोलते, बोलता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए कुछ एंजाइम जो होता है नॉन प्रोटीन कंपोनेंट से जुड़े होते हैं, और इस नॉन प्रोटीन कंपोनेंट को हम को फैक्टर कहते हैं। फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी सर्टेन एंजाइम्स आर एसोसिएटेड विद सम नॉन प्रोटीन कंपोनेंट, कुछ नॉन प्रोटीन हिस्से से जुड़े होते हैं जिसको को फैक्टर कहते हैं। These are two type, ये को फैक्टर दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक होता है इनऑर्गेनिक आयन और एक होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब इनऑर्गेनिक आयन में कौन कौन सा, जैसे जिंक पे 2+ चार्ज, जिंक पे 2+ चार्ज, मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज, Mn पे 2+ चार्ज, आयरन पे 2+ चार्ज, कॉपर पे 2+ चार्ज, कोबाल्ट पे 2+ चार्ज, सोडियम पे प्लस चार्ज, पोटासियम पे प्लस चार्ज। ऑल आर दीज आयन्स आर इनऑर्गेनिक आयन, ये सभी आयन क्या है सर, इनऑर्गेनिक आयन। कौन कौन सा, जिंक 2+, मैग्नीशियम 2+, मैग्नीज 2+, आयरन 2+, कॉपर 2+, कोबाल्ट 2+, सोडियम 2+, पोटासियम 2+, ऑल आर दीज क्या, को फैक्टर और इनऑर्गेनिक आयन, ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट है एंजाइम, ठीक है। दूसरा देखो, बोलता ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे बोलता है जैसे कुछ विटामिन सच एज, जैसे थायामीन विटामिन, राइबो फ्लेविन विटामिन, या फिर नियासिन, ठीक है, इटीसी, ये सब के सब विटामिन विच आर लूजली हेल्ड टू द प्रोटीन, प्रोटीन इसको लूजली पकड़े हुए रहता है, बोलता है विच आर लूजली हेल्ड टू द प्रोटीन मॉलिक्यूल कैन बी सेपरेटेड, इसको सेपरेट किया जा सकता है बाय डायलिसिस, डायलिसिस करके, ठीक है, आर कोल्ड को एंजाइम, और इसको हम को एंजाइम कहते हैं। मतलब जो विटामिन जो होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विटामिन, जैसे थायामीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, ये सब लूजली हेल्ड टुगेदर प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोटीन मॉलिक्यूल से लूजली जुड़े हुए होते हैं, है ना, सेपरेट बाय डायलिसिस, डायलिसिस करके इसको सेपरेट कर सकते हैं, इसका नाम को एंजाइम, इसको क्या बोलते हैं, को एंजाइम कहते हैं, ठीक है। वाइल विटामिन लाइक, जैसे विटामिन जैसे बायोटीन विच इज टाइटली हेल्ड टू दी प्रोटीन बाय कोवलेंट बॉन्ड, होता है क्या, एक बायोटीन एंजाइम है, बायोटीन एंजाइम, बायोटीन, जिंक बायोटीन हमारे हेयर के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ध्यान रखना। बोलता है क्या कि while vitamins like biotin which is tightly held to the protein by covalent bond, कौन सा बॉन्ड सर, कोवलेंट बॉन्ड से दूसरे से पकड़े रहेगा, and can only be separated, इसको केवल सेपरेट किया जाता है हाइड्रोलाइसिस के द्वारा, आर कोल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब इस बायोटीन को हम क्या बोलेंगे सर, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, इसको अलग करने के लिए हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज कर सकते हैं, और इस ग्रुप को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। कौन सा ग्रुप सर, इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कह देते हैं, ठीक है। आगे बोलता है क्या कि प्रोटीन को फैक्टर कॉम्प्लेक्स इज यूजुअली कॉल्ड हेलो एंजाइम, बोलता है यहाँ पे क्या कि प्रोटीन को फैक्टर कॉम्प्लेक्स को हम लोग यूजुअली क्या कहेंगे, हेलो एंजाइम, मतलब प्रोटीन को फैक्टर कॉम्प्लेक्स जो होता है उसको हम क्या कहेंगे सर, हेलो एंजाइम कह देते हैं। वाइल जबकि इनएक्टिव प्रोटीन पार्ट लेफ्ट आफ्टर द रिमूवल ऑफ को फैक्टर,
इसको हम कोफैक्टर को हटा देते हैं, ठीक है, बोलता है क्या, while the inactive protein part, वैसा पार्ट जो इनएक्टिव है, जो पार्टिसिपेट नहीं करता है, आफ्टर द रिमूवल ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर को हटाने के बाद उसको हम एपो एंजाइम कह देंगे। क्या कहेंगे सर, एपो एंजाइम कह देते, ठीक है। इसको हम दोनों को एक टेबल से लिख दे रहे हैं ताकि आपको चीजें समझने में दिक्कत, ठीक है। चलिए अभी हमने क्या बताया था कि हेलो एंजाइम जो है ये दो चीजों से मिलकर के होता है। हेलो एंजाइम अगर टूटेगा तो एक होता है एपो एंजाइम और एक होता है कोफैक्टर। एपो एंजाइम उसको बोलते हैं जो इनएक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है सर, एपो एंजाइम इनएक्टिव पार्ट, जैसे हमने बताया ना कि प्रोटीन कोफैक्टर कॉम्प्लेक्स यूजुअली कॉल्ड हेलो एंजाइम। कोफैक्टर और प्रोटीन पार्ट को एक साथ बोलेंगे हेलो एंजाइम। यहाँ पे इनएक्टिव पार्ट जो होता है उसको हम एपो एंजाइम बोलते हैं। इनएक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं सर, एपो एंजाइम बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो हेलो एंजाइम जो उससे एक एपो एंजाइम है और एक कोफ, ठीक है। एपो एंजाइम जो होता है वो एक तरह से इनएक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। चलो इसको लिख लो एक लाइन में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। अब देखो सर, अब क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे है एंजाइम के कमी के, एंजाइम का नामकरण कैसे करते हैं। शुरुआत में ही बताए थे कि जो भी एंजाइम हम लोग यूज करते हैं जिस भी कंपाउंड के साथ, जैसे माल्टोज के लिए माल्टेज, सुक्रोज के लिए सुक्रेज, मतलब लास्ट में ए एस ई जो वर्ड है वो कॉमन कहीं ना कहीं। तो ये बोलता है क्या, नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, एंजाइम के लिए जब हम नाम लिखते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट बोलता है, नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, द नेम ऑफ ऑल एंजाइम्स एंड विथ सफिक्स, एक वर्ड सफिक्स ए एस ई वर्ड से एंड होता है। जितना भी एंजाइम हम देखेंगे उसमें एक बात कॉमन है, उसमें जो लास्ट वर्ड कहां से एंड होगा सर, ए एस ई वर्ड से एंड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल माल्टेज, जाइमेज, लैक्टेज, इन्वर्टेज, ऑल आर एंजाइम। अभी हम 12 अलग अलग एंजाइम का एग्जाम्पल ही बताए थे, वहां सब में अगर एक बात तुम गौर किए होगे तो लास्ट में सब में ए एस ई वर्ड यूज था ही, ठीक है। कुछ कुछ सिर्फ ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सब 2-3 एंजाइम को छोड़, ठीक है, आप समझ रहे हो। अब आता है डिफिशियंसी डिजीज। अब अगर एंजाइम हमारे बॉडी में किसी तरह से फंक्शन ना करे तो क्या हो। हमने बताया था कि अगर हमारे बॉडी में एंजाइम फंक्शन करना बंद कर दे तो हमारे बॉडी के अंदर जो जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब, हमारे अंदर का जो भोजन का पचना, ब्लड का क्लॉट होना, ब्लड का साफ होना, कई सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस है जो कहीं ना कहीं ड्रॉप डाउन हो जाए। वही बोलता है डिफिशियंसी डिजीज। देखो बोलता है क्या, कोजेंशियल, मतलब कोजेंशियल डिजीज, कुछ कोजेंशियल डिजीज इसका नाम है क्या, पी फिनाइल कीटोन यूरिया, इसको पीकेयू कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पीके, पूरा नाम क्या है, फिनाइल कीटोन यूरिया। क्या है, फिनाइल कीटोन यूरिया, ठीक है। द कोजेंशियल डिजीज फिनाइल कीटोन यूरिया इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम। कौन सा एंजाइम, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम, फिनाइल फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम के कमी के कारण, ठीक है। कौन सा रोग होता है सर, फिनाइल कीटोन यूरिया, तो शॉर्ट में पीकेयू डिजीज हम कह सकते हैं ये होता है, ठीक है। होता है वाइल, जबकि आल्बिनिज्म इज, ये भी एक डिजीज है, इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ क्या, ट्रायोसिनेज एंजाइम। कौन सर, ट्रायोसिनेज एंजाइम के कमी के कारण कौन सा रोग होता है सर, एल्बिनिज्म। कौन सर, एल्बिनिज्म नाम का डिजीज होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम हाईलाइट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। आगे होता है मैनी हार्ट अटैक, कई बार जो हार्ट अटैक होता है आर काउज्ड बाय ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। कई बार क्या होता है हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है ना वो कई बार क्लॉट हो जाता है, कई बार जम जाता है, जिसके कारण हमारा हार्ट बीट, धड़कना रुक जाता है, क्योंकि हार्ट का काम है ब्लड को साफ करना, तो यही रुक जाएगा, फंक्शन रुकेगा, हमारी क्या डेथ होती है। बोलता है मैनी हार्ट अटैक आर काउज्ड बाय ब्लड क्लोट फॉर्मेशन। ये किसी कारण होता है, ब्लड के क्लोट फॉर्मेशन के कारण होता है। एंड इन द कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी में, ठीक है। द एंजाइम स्ट्रेप्टोकिनेज, कौन सा एंजाइम है, स्ट्रेप्टोकिनेज एंजाइम इज यूज्ड टू डिसॉल्व द क्लॉट ब्लड। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट ना हो या फिर कहीं ब्लड क्लॉट हो गया है, ठीक है, जैसे देखना बूढ़ा बुजुर्ग लोगों के हाथ पैर में देखना अपने आप खून जम जाता है, ब्लड का क्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो किसके कारण, स्ट्रेप्टोकिनेज एंजाइम के कारण। हमारे बॉडी में भी कहीं चोट लगता है तो ब्लड नहीं जमता है, इसके कारण। अगर ये एंजाइम अगर ठीक ठाक है तो ब्लड जमने नहीं देगा, ठीक है। होता था एंजाइम स्ट्रेप्टोकिनेज ई यूज डिसॉल्व द क्लॉट, डिसॉल्व द
क्लॉट ब्लड, ब्लड जो क्लॉट बनता है उसको घोलने में कौन सा एंजाइम का काम होता है सर? स्ट्रिप्टोकिनेज एंजाइम का उपयोग करते। ठीक है, मेरी बात समझ गए? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है डिफिशियंसी डिजीज और नोमेनक्लेचर। ये डिफिशियंसी जरूर लिख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है अगर कभी एग्जामिनर का दिमाग खटके। ठीक है, चलो आगे। आगे यहाँ पे है एप्लीकेशन, एंजाइम का एप्लीकेशन कहाँ पर? एंजाइम के मल्टीपल एप्लीकेशन अभी हम बताएं अपने बॉडी। कुछ कुछ ऐसे एंजाइम है जो केमिकल रिएक्शन से फर्मेंटेशन करने के लिए किनवन या फर्मेंटेशन करने के लिए एंजाइम यूज करते हैं, बियर बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए। ठीक है, कोई बोलता है क्या कुछ एप्लीकेशन एंजाइम जैसे एंजाइम्स आर वाइडली यूज्ड कहाँ पे सर? इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बियर, बियर बनाने के लिए, एंड वाइन बनाने के लिए, और फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कई बार हम कार्बोहाइड्रेट यानी कि क्या, अरे महुआ का शराब, देसी शराब आदि बनवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर? हम लोग एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। द मैन्युफैक्चर ऑफ बियर एंड वाइन, द फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है? यहाँ पे एंजाइम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, दूसरा, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्वीट सिरप फ्रॉम कॉर्न स्टार्च, कॉर्न स्टार्च से स्वीट सिरप बनाने के लिए भी हम लोग क्या एंजाइम का उपयोग करते हैं। देखो स्टार्च है, अब स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होगा तो वहां पे अमाइलेज नाम का एंजाइम यूज करते हैं, पहले बता चुके हैं। ठीक है, आगे, इन द प्रोडक्शन ऑफ चीज कोएगुलेशन ऑफ मिल्क, अरे दूध का कोएगुलेट होकर के चीज में कन्वर्ट होना, अरे पनीर में बदलना, दूध के पनीर में बदलने के लिए भी क्या एंजाइम का उपयोग होता है। इस शुरुआत क्लास के स्टार्टिंग में ये बताए थे क्या दूध से दही जमना, वहां पे भी एक एंजाइम का यूज होता है। ठीक है, दूध का मक्खन बनना या दूध का पनीर में कन्वर्ट होना। ठीक है, हमारा रोटी का चबाना, चबाने का मीठा लगना, ये सब कहीं ना कहीं क्या एंजाइम का ही कमाल है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम थे, यहाँ तक हमने बता दिया। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दो चार, जैसे बोल रहा है क्या, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, देखो बोलता है नेम द एंजाइम दैट कैटलाइज द रिएक्शन अगेन, बोलता है इनमें से कौन है जो एंजाइम के रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है, बढ़ा रहा है। जैसे यहाँ पे माल्टोज है, देखो अब ये माल्टोज की जगह पे क्या माल्टेज यूज करेंगे, जो होता उसी का एंजाइम यूज करेंगे, तो माल्टेज है कहीं पे, यही है तो ऑप्शन सीधा डी मार्क। एलोज, पेप्सिन, लैक्टोज तो होगा नहीं, सीधा आंसर कौन होगा? डी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे, एंजाइम्स वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से तुम। ठीक है, आगे क्या, अगला क्वेश्चन है देखो यहाँ पे, बोलता है द एंजाइम कन्वर्ट स्टार्च इनटू ग्लूकोज, जो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। देखो सुक्रेज जो होता है, सुक्रेज क्या करता है? तो सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन क्या, ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। लैक्टोज का, जो लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ये भी गलत। स्टार्च को कन्वर्ट करने के लिए अमाइलेज यूज करते, कौन? अल्फा अमाइलेज का इस्तेमाल करते। ठीक है, आप समझ रहे हो? तो इसका आंसर अमाइलेज, कॉपी में लिख लो, एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़ना। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। और एप्लीकेशन में ऑलरेडी क्लास नोट्स भी हमने अपलोड कर रखा है, तो वहां से भी डाउनलोड करके पढ़ो। ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा तुम हैंड रिटेन नोट्स जरूर खुद से बनाओ। अगला क्वेश्चन देखो सर क्या कहता है, बोलता है क्या एंजाइम आर नीडेड ओनली इन दी, कितना क्वांटिटी में चाहिए फॉर द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन, अरे एंजाइम थोड़े 1 kg चाहिए, एंजाइम इज जस्ट लाइक कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ये बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, तो वेरी लार्ज, ये सब नहीं, सिर्फ स्मॉल। देखेंगे एंजाइम्स आर नीडेड ओनली स्मॉल क्वांटिटी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के लिए बहुत छोटा सा मात्रा चाहिए। किसका? क्लियर है? सारा डाउट क्लियर है? चलो आगे क्या, आगे यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया, देखो ये क्वेश्चन बेटा नीट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, नीट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। होता है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम, एंजाइम के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। होता है लाइक केमिकल कैटलिस्ट एंजाइम रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बायो प्रोसेस, बिल्कुल सही बात। जैसे कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है, एंजाइम भी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? घटा देता है। ये एग्जांपल बता चुके हैं, ग्राफ भी बता दिए थे। यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट, ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन। ठीक है, एंजाइम आर पॉलीसेकेराइड, बिल्कुल गलत बात है बेटा, एंजाइम पॉलीसेकेराइड नहीं होते हैं, एंजाइम प्रोटीन है एक तरह का। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है यही इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट क्या सर? इनकरेक्ट है, यानी कि आंसर बी जो हमारा है यही हमारा आंसर। ठीक है, आगे एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक फॉर पार्टिकुलर रिएक्शन, बिल्कुल सही बात। एंजाइम स्पेशल रिएक्शन के लिए स्पेशल तरीके से ट्रीट करते हैं या स्पेशल एंजाइम का यूज करते हैं। ठीक है, एंजाइम आर बायोकैटलिस्ट, ये बात भी सही है।
यानी कि 3 बात सही है, इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट केवल केवल कौन है? तो ऐसा क्वेश्चन तो आंख बंद करके हो जाएगा अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, ठीक है? आप समझ रहे हो? तो यार नोट्स बनाना इतना हैवी कि तुमको कभी भी केमिस्ट्री में दिक्कत ना हो, कभी भी केमिस्ट्री में दिक्कत हो ना, मेरा नाम याद करना, तुम्हें आसान लगने लगे। तो बहुत मेहनत से हम पढ़ाते बेटा, बहुत मेहनत से, ऐसा नहीं है कि ऐसे जीरो टू हीरो मतलब एकदम बारीकी से चीजों को जोड़ के पढ़ा, ठीक है, ताकि तुम्हें कभी भी दिक्कत ना हो, ठीक है? चलो 52 के बाद 53 क्या है सर? देखो बोलता है सर आगे एक और क्वेश्चन है क्या, नेम द एंजाइम विच इज यूज्ड इन डिजॉल्व द ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? थोड़ा देर पहले हमने बताया था, स्ट्रेप्टो, क्या नाम है सर? स्ट्रेप्टोकिनेज एंजाइम। स्ट्रेप्टोकिनेज एंजाइम जो है ब्लड क्लॉट को बॉडी के अंदर डिजॉल्व करने का काम करता है। अगर इसकी कमी कहीं हो गई हमें हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है? आप समझ रहे हो? काफी इंपॉर्टेंट है तो कॉपी में, ठीक है? आगे देखो सर, आगे बोलता है क्या, सर्टेन डिजीज आर काउज्ड बाय एंजाइम ऑफ एफिशिएंसी ऑफ गिव एग्जांपल। बोलता है कौन से एंजाइम के कमी के कारण हमारा कौन सा डिजीज हो सकता है? एक का नाम है फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया से बोलते हैं पी के, ठीक है? फिनाइल एलानिन के कारण होता है फिनाइल कीटोन यूरिया नाम का डिजीज, इसको PKU बोलते हैं। और एक है हमारे पास क्या, अल्बिनिज्म, क्या है सर? अल्बिनिज्म डिजीज हो जाता, ठीक है? ये दोनों डिजीज को कॉपी में लिख लो, इसको हम ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा चुके हैं। देखो कहाँ पढ़ाए हैं, देखो अल्बिनिज्म का डिजीज क्या, ट्रायोसिनेज एंजाइम के कारण होता है, और फिनाइल कीटोन यूरिया डिजीज फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के कमी, ठीक है? ये दोनों, और ब्लड क्लॉट स्ट्रेप्टोकिनेज एंजाइम के कारण, ये तीनों डिफिशियंसी के बारे में हम बता चुके हैं, तो कॉपी में ध्यान से, ठीक है? आगे बढ़े, अब चलो सर आगे क्या सर, आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है? और ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड, जेई बोर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्या कहता है सर, और चाहे तुम जिस बोर्ड से हो, ऐसा नहीं सर सीबीएसई से है फिर अलग होगा क्या, अरे नहीं बेटा सबके लिए सेम है, ठीक है? इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ रहे हो तो मैं डिटेल में पढ़ा ताकि तुम्हें दिक्कत होगा ही। देखो बोलता है क्या, डिफाइन को एंजाइम गिव वन एग्जांपल, को एंजाइम क्या है इसको डिफाइन करो और एग्जांपल। देखो बेटा जो को एंजाइम जो होते हैं ना, एक तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने हुए एंजाइम थे, और ये लूजली स्ट्रांगली लूजली तरीके से प्रोटीन के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है? देखो बोलता है नन प्रोटीन कंपोनेंट, ये नन प्रोटीन कंपोनेंट है ऑफ एंजाइम विच इज लूजली हेल्ड बाय एंजाइम, ये एंजाइम को लूजली धीरे से पकड़े होते हैं, एंड विच इज नेसेसरी फॉर इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए जरूरी होता है, इज कोल्ड को एंजाइम, इसको को एंजाइम कहते हैं। दीज आर मोस्टली डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन, ये विटामिन से बने होते हैं, जैसे थायामीन B1, राइबोफ्लेविन B2, और एक क्या था नियासिन, नियासिन, ठीक है? ये तीन अलग अलग क्या विटामिन थे, कौन? थायामीन, राइबोफ्लेविन और नियासिन, ये तीन अलग अलग तरह के विटामिन। अभी विटामिन का क्लास इसके बाद आएगा, काफी डिटेल में पढ़ाएंगे विटामिन को, अलग एक लेक्चर ही हम बनाते हैं, ठीक है? इसके बाद विटामिन वाला देखना बिल्कुल मत, ठीक है? आगे चलो, आगे बोलता है, ये भी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, पहले से बता, ठीक है? और ये क्वेश्चन उत्तराखंड बोर्ड में पूछा हुआ है, अदर बोर्ड में भी पूछ सकता है, ठीक है? क्या बोलता है सर, डिफाइन एंजाइम क्या है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर देयर स्पेसिफिक एक्शन। देखो एंजाइम क्या है, एंजाइम एक तरह का बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, ठीक है? बोलता है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम प्रोसीड एट वेरी हाई रेट अंडर साइकोलॉजिकल pH 7 से 4, pH ऑफ 7 to 4, 7 मतलब 7 to 4 के बीच। होता है मोस्ट ऑफ द रिएक्शन लिविंग सिस्टम प्रोसीड एट वेरी हाई रेट अंडर साइकोलॉजिकल pH 7 से 4 के बीच, एंड टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास, ठीक है? होता अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑल दीज रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। होता है ये सभी रिएक्शन जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर होता है, हमारे बॉडी का पीएच जो होता है 7 से 4 के बीच होता है। 4 कौन, अरे हमारे बॉडी के अंदर HCl होता है, HCl एसिडिक कंडीशन इसलिए लिखा है 4, और 7 मतलब न्यूट्रल मीडियम, ठीक है? हमारे बॉडी के अंदर बेसिक मीडियम में रिएक्शन नहीं होता है, अधिकतर एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल,
तो ये बोलता है ऑल दी रिएक्शंस आर कैटालाइज, ये सारे रिएक्शन जो बॉडी के अंदर हो रहे हैं, ठीक है, pH 7 से 4 के बीच, है ना, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस जो बॉडी टेम्परेचर होता है, लगभग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ये सारे रिएक्शन करने के लिए जो कैटालाइज करता है ना बायोमोलिक्यूल, उसी कैटालाइज करने वाले ग्रुप वाले बायोमोलिक्यूल को हम एंजाइम कहते हैं। एंजाइम एक तरह के क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है। एंजाइम क्या होता है? दस एंजाइम आर ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, केमिकली दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन या फिर वाटर सॉल्युबल प्रोटीन होते हैं, वैसे प्रोटीन जो पानी में घुल जाए या ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। which have high molecular mass ranging from 15,000 to 1 lakh ग्राम पर मोल। दाएं दाएं सैकड़ा हजार 15,000 लाख 15,000 टू 10 लाख ग्राम पर मोल के बीच इसका मॉलिक्यूलर मास वेरी करता है, किसका? ग्लोबुलर, ठीक है, एंजाइम। क्लियर है? आगे लिख लो। आगे बोलता है स्पेसिफिसिटी, इसकी खासियत क्या है एंजाइम की? बोलता है एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। एंजाइम जो होते हैं अपने एक्शन के लिए बहुत ही खास होते हैं, तो अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग एंजाइम, सेम एंजाइम यूज नहीं कर सकते, समझ रहे हो? हम इसीलिए लिस्ट भी बताए थे एंजाइम। होता है क्या आगे? दिस स्पेसिफिसिटी इज यूज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्टिव साइट, और ये स्पेसिफिसिटी हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि एक्टिव साइट प्रेजेंट होने के कारण, मतलब उसी पे रिएक्शन होता है। दिस स्पेसिफिसिटी इज due to presence of active site of definite size and shape on their surface, so that इसलिए only a specific substrate can fit into them, इसमें केवल खास सबस्ट्रेट ही फिट होते हैं। This specific binding leads to the formations of enzyme substrate, ये enzyme substrate को बनाता है, ठीक है, leads to the formations of enzyme substrate complex which account for high specificity of enzyme, ठीक है। होता है यहाँ पे क्या, स्लाइड को, ठीक है, होता है क्या? विच अकाउंट फॉर द हाई स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, ये एंजाइम के स्पेसिफिसिटी को बताता, ठीक है। ये ऊपर वाला जो लाइन है डिफाइन एंजाइम, एंजाइम क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर देयर स्पेसिफिक एक्शन, स्पेसिफिक एक्शन क्यों करता है? क्योंकि स्पेसिफिसिटी जरूरी होता है स्पेसिफिक एक्टिव साइट के रिएक्शन के लिए, ठीक है। बोलता है यहाँ पे एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, वो अपने एक्शन के लिए बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही खास होते हैं, ठीक है। द स्पेसिफिसिटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्टिव साइट, और ये जो स्पेसिफिसिटी होता है वो एक्टिव साइट के प्रेजेंस के कारण होता है। कैन फिट इनटू देम, उसमें जाकर के ये एंजाइम सिर्फ फिट हो जाता है उस रिएक्शन में। स्पेसिफिक बाइंडिंग, ये स्पेसिफिक बाइंडिंग जो होता है लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम, ये एंजाइम के फॉर्मेशन को लीड करता है, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स व्हिच अकाउंट फॉर हाई स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, जो व्हिच अकाउंट फॉर हाई स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम के स्पेसिफिसिटी के लिए हाई होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये एंजाइम से रिलेटेड सारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब अगले क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं विटामिन, क्या पढ़ाने वाले हैं? सिर्फ विटामिन। तो विटामिन को हम जितने भी तरह के विटामिन होते हैं, विटामिन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, सबको हम ट्रिक से बताने वाले, क्योंकि विटामिन को ट्रिक से याद किया जा सकता है। बाकी बस आज की क्लास आपको कैसा लगा इसको कॉपी में नोट कर लीजिए सारे नोट्स को। हाँ, अगर आप लोग न्यू हो तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दिया और प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा। और साथ ही साथ हमारा टाइटेनियम बैच आप परचेज कर सकते हैं, कहाँ से? हमारा बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करके, कहाँ से? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी।